नमस्कार सभी को। मैं हूँ दीप्ति झा। मेरे इस चैनल में चूँकि आज संडे है तो संडे गैदरिंग करके मैं एक स्ट्रीम चलाना चाहती हूँ जिसमें विभिन्न समसामयिक विषयों पर और विभिन्न मुद्दों पे, चाहे वह स्त्री संबंधित हो या सामाजिक विषय हो, उन पर हम दोस्तों से अपने विचार विमर्श और डिस्कशन कर सकें। ऐसा शुरू करने का सोच रहे हैं। तो आज पहली कड़ी में मैं अपनी दोस्त आराधना को इनवाइट कर रही हूँ। आराधना पेशे से साइकोलॉजिस्ट हैं, फेसबुक पर एक्टिव हैं और विभिन्न विषयों में उनका ओपिनियन बहुत अच्छा लगता है मुझे। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देती हैं वो। तो मैं चाहती हूँ कि वो जुड़ें। देखते हैं अगर लाइव होंगी तो। आराधना फेसबुक पे उनका पेज भी है और कई लोगों को उन्होंने अपने ओपिनियंस और काउंसलिंग की है उन्होंने कई कई लोगों के साथ। तो मेरा ये प्रयास है कि उनसे जुड़कर इस विषय पर, जो कि बहुत अभी कुछ दिनों पहले बहुत ट्रेंड कर रहा था, उनको उनके साथ डिस्कस करूं। जाएंगी। आ रही है। हाँ, मुझे तो हेलो। आवाज आ रही है। हाँ, मुझे आवाज आ रही है। तुमको आ रही थी? हाँ, आ रही है। हाँ, ठीक है। कैमरा थी। हाँ, एक जगह पे रख लो कहीं पे, है ना? हम्म। तो हमारा पहला मुद्दा तो लड़कियों से संबंधित ही है, क्योंकि हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, स्त्रियों वाला सब्जेक्ट। तो स्त्रियों का ये होना पहला भी जो, चाहिए। हाँ, पहला जो संडे है वो हम स्त्रियों के को ही समर्पित करते हैं। तो ये जो तुमने सुना होगा, 2 हफ्ते पहले की बात है, जो ये एक बिल कैबिनेट में आया था। ठीक है, हम्म। इसमें लड़कियों की जो उम्र है उसको 18 से 21 साल कर देने की बात हुई थी। ठीक है। तो हम लोगों के हिसाब से तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है सरकार की तरफ पहला से, है। पहल है। हाँ, लेकिन जो विरोध है, विरोध भी बहुत अच्छे से हो रहा है, हुआ है। हम्म। ठीक है। तो अब इसमें ये बात है कि जो मुद्दे हैं, जो कई ने कहा कि लड़कियां बिगड़ जाएंगी, आवारा हो जाएंगी, क्योंकि 18 से 21 साल का समय मिल जाएगा, तो जितनी जल्दी हो सके हम्म। शादी कर देनी चाहिए लड़कियों की। तो ये इस तरह का जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट कहाँ से आता है? क्योंकि सोसाइटी में है, ऐसा नहीं है कि बदल गया है, समाज हमारा पूरी तरीके से बदल गया है, बहुत हद तक बदला भी है। लेकिन एक तबका तो है, एक क्या, छोटे छोटे जो पैकेट्स में बोलेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लड़कियों की जल्दी शादी करना चाहते हैं कि पढ़ लिख गई। तो पढ़ लिखने में भी कितना लिमिटेशन है। ठीक है, 10वीं पास कर लिया, 12वीं पास, क्योंकि 18 साल तो सिर्फ 12वीं पास कर पाएगी लड़की, है ना? और इतनी जल्दी शादी कर देना, तो ये कहाँ तक सही है कि हम ग्रेजुएट भी नहीं है लड़की, पोस्ट ग्रेजुएट भी नहीं है, जॉब भी नहीं कर पा रही, आर्थिक रूप से समृद्ध भी नहीं है, उससे पहले ही उसकी शादी कर दी जाए, क्योंकि लड़कियां बिगड़ सकती हैं, आवारा हो जाएंगी। इस मुद्दे को, इस मानसिकता को आप, तुम कैसा समझती हो, किस तरीके से इसको लेती हो? शादी एक्चुअल जो है वो मानसिकता से परे एक अलग टॉपिक ही हो जाता है, या क्योंकि मेरे हिसाब से तो शादी मैं इतना कोई जरूरी चीज ही नहीं है, शादी मेंटल करे ना नहीं, करे। जरूरी तो जरूरी भारतीय समाज में अभी समझ, जरूरी नहीं है कहने में काफी बहुत वक्त टाइम लगेगा। लगेगा।
और हम उसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अभी भी जो लड़कियों की मानसिकता है वो बचपन से ही पैदा होते ही एक राजकुमार आएगा, घोड़े पे। हवा में उड़ा के ले जाएगा, मतलब हम्म। फेरी टेल्स यही हम उनको शिक्षा दे पा रहे हैं। अभी भी अगर हम ग्रोन अप किसी बच्ची को करते हैं तो उनको बिना फेरी फ्रॉक के नहीं ग्रो कर पा रहे हैं, उनको बिना लिपस्टिक बिंदी चूड़ी के तैयार नहीं कर पा रहे। तो ये जनरेशन भी हमारा नहीं जा रहा है, यानी कि कम से कम इसके लिए मुझे लगता है कि 40-50 साल की, मतलब अभी दो और चार आगे पांच टाइम दशक लगेगा। लगेंगे। हाँ, तो शादी अभी के समय में एक नेसेसरी चीज है, जिसका साइड इफेक्ट हम देख रहे हैं कि लिव इन जैसे चीजों में भी दिख रहा है। लेकिन मुद्दे से नहीं भटकते हुए, क्योंकि 21 साल वाली बात है, तो मैं वही कह रही नहीं थी तो कि ये जो शादी एक्चुअली आवारगी वाली शारीरिक बात है, मानसिक। ये जो आवारगी वाली हम्म। बात है, इसमें लिव इन रिलेशनशिप और सेक्सुअल रिक्वायरमेंट भी हम्म। आती है। क्योंकि आवारगी का सही बिल्कुल। अर्थ उनके हिसाब से यही है ना कि तो लड़कियां ये बिगड़ेंगी, चीजें मतलब तो पहले पहले से और भी, जब कानून भी इनफैक्ट पहले 15 साल 16 साल में भी, शादी होती पहले है। बहुत पहले अगर कानून को भी देखा जाए तो 16 साल में भी हो रहे 16 थे, फिर ईयर्स, और 18 हुआ, उसमें फिर भी 21 विरोध की किया बात हो गया। रही है। हाँ। 16 में भी विरोध समय के किया हाँ गया, समय के 18 में भी साथ। विरोध किया। हाँ। तो तो मतलब ये ये विरोध है की जो कि प्रथा है हाँ, वो वो चलती रहती है। लगातार चली आ रही है, और समय समय के हिसाब से डिमांडिंग बढ़ती जा रही है। आज भी मतलब 18 साल भी अगर है तो हम देख रहे हम्म। हैं कि 18 में लोग 28 में भी कर रहे हैं। तो ये हम्म। मानसिकता पे ज्यादा निर्भर कर रही है कि आपका पारिवारिक परिवेश या सामाजिक परिवेश कैसा है। और जिनकी मानसिकता वैसी है वो आज भी 16 साल में भी कर दे रहे हैं, हो अगर ही रही है। उनको हाँ, लग रहा है। राजस्थान हाँ। में देखो, और तुम बिहार में दूसरे है देखो, कि ये सब तो हो ही रहा है, बच्चियों बाल की भी विवाह चल रहा मानसिकता में, बच्चियों की भी मानसिकता, यहाँ पे एक चीज ऐड करना पड़ेगा कि सिर्फ समाज की देन नहीं है, कुछ लड़कियों की भी मानसिकता होती है कि उसको अगर आप जबरदस्ती बैठा के, अभी के टाइम भी मैं बोल रही हूँ कि 21 साल की जो हम बात कर है। रहे वेट हैं, करें। कि जरूरी नहीं है कि हर लड़की को, ये मैं मनोवैज्ञानिक तौर पे कहना चाहूंगी कि 21 साल उसको बिठा के जबरदस्ती हो सकता है, जिससे पहले ही तुमने कहा कि सेक्सुअली और फिजिकली जो भी है नीड भी, एक रिक्वायरमेंट भी इसमें आता है। तो अगर इस तरह के रिक्वायरमेंट किसी के अंदर फिजिकली ज्यादा है, अगर हम ऐसे हो देखते सकता हैं है। कि, तो हो सकता है उसके में 16 एज में, क्योंकि इन्वायरमेंटल भी होता है ये चीज, और मान लो कोई भी चीज देखने से एक्साइटमेंट आती है, या इस तरह का कुछ भी परिवेश ही उसका अब ऐसा ये है भी देख सकते हैं कि। ना कि अभी जो लड़कियां जो जिनको जो परिपक्व हो रही हैं, जिनको मेंसेस ही देख लें, अगर हम्म। क्राइटेरिया हो तो बहुत जल्दी हो रहा है अर्ली। जो पहले 14 साल में होता हाँ, था, 15 साल में होता था, अभी वो 10, अगर उनकी 11। बॉडी नीड है तो उनको जबरदस्ती अगर हम 21 तक कहेंगे कि नहीं तुम रुके रहो, तो वो भी बहुत बड़ी तो इस अचीवमेंट वाली बात नहीं है। बॉडी नीड, देखो इसमें ये प्रॉब्लम है कि अगर हम बॉडी नीड बोले, जाहिराना बात है कि फिजिकल अट्रैक्शन और हम्म। सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन की बात है, लेकिन उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि हम्म। प्रेगनेंसी भी तो एक इशू है ना, कि जो कि हमारा जो ये जो गवर्नमेंट का हाँ, आया लेकिन है बिल, उसमें बेसिकली यही है कि 21 साल तक बच्चियां उतनी फिजिकली बॉडीली इतनी स्ट्रांग नहीं है, ये माल ये ज्यादातर लड़कियां माल न्यूट्रिशन से ग्रस्त हैं। ठीक है। यही सरकार 16 साल में 18 साल में अलाउ कर रही थी ना, मैं ये कह रही हूँ। शादी जो है वो शारीरिक से ज्यादा मानसिक, हम्म। उसी टॉपिक पे मैं आ रही थी कि शारीरिक से ज्यादा मानसिक चीजें हैं। हम्म। इस चीज को हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि लोग, मेरी तुम्हारी मम्मियों की बात की जाए तो हम उनके जनरेशन में 13 14 साल में साल भी हो रही थी हम्म। हम्म। शादियां। हम्म। और हम्म। अगर फिजिकल फिटनेस की देखी जाए बात, तो हम्म। उन्होंने 16 साल में बच्चे पैदा करके भी हमसे ज्यादा वो आज के डेट तक मतलब फिट फाइन है। उनकी हम्म। फिटनेस पे हम सवाल भी नहीं खड़ा कर सकते, जो जनरेशन वाइज है। हम्म। तो ये मुझे जहां तक साइकोलॉजिकली लगता है कि शादी जो है वो टोटली मानसिक प्रक्रिया है एक, मतलब आप मेंटली कितने प्रिपेयर हैं। जैसे बहुत सी लड़कियां जो 30 साल में भी प्रिपेयर नहीं है, उनके लाइफ स्टाइल, जैसे मैंने 28 साल में की, जब मुझे लगा कि मैं
शादी जैसे चीज के लिए मेंटली, उसके पहले अगर मेरी शादी होती तो मैं डिवोर्स हो जाता, मतलब मैं बिल्कुल हैंडल नहीं कर सकती थी। 28 साल में भी मुझे कॉम्प्लिकेशन हुए। कुछ लोग थी जो मेरे से छोटी, मेरी बहन थी, कजन वगैरह, उनको मैंने देखा कि 18 साल में ही उनकी शादी हुई और उन्होंने बड़े नहीं, ये मेंटल रिक्वायरमेंट की बात, या फिर हम कैसे हैंडल कर पाएंगे शादी को, पूरा एक इन्वायरमेंटल होता है एक्चुअली। हाँ, पूरा थोड़े से इंस्टीट्यूशन इन्वायरमेंटल भी होते हैं, लेकिन ओवरऑल पर्सनालिटी मैटर करती है कि आप कैरियर ओरिएंटेड हैं या फिर किस तरह का आप मतलब चाह रहे हैं। लेकिन तुम ये क्या समझती हो कि जो हमारे जो मम्मी पापा, मम्मी या फिर दादी, इनका जो फिजिकल स्ट्रेंथ था, क्या वो सेम है हम लोगों का? क्यों हम एक इस उम्र में जो एक 15 साल की 16 साल की लड़कियां, मुझे तो ऐसा लगता है कि फिजिकली वो बच्चा देने के लिए या प्रेगनेंसी के लिए इतने इतने केपेबल नहीं है लड़कियां, और अगर होता भी है नहीं है सर्जरी क्योंकि से ही वो होगा। मेंटली प्रिपेयर नहीं है। मैं वही तो कह रही हूँ, वो कैसे प्रिपेयर थी? बॉडी की अगर बात की जा रही है, बायोलॉजिकली अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो 13 साल में कैसे प्रिपेयर थी? आप कैसे सोच ले रहे थे? नहीं, और 13 उनकी साल में फिटनेस का बच्चे बहुत, 13 साल में तो बहुत ही रेयर नहीं, केसेस वैसे भी हैं। हुए हैं 16 के शादी के बाद लिए 13 का एज शादी के लिए उस जमाने में। होता था, शादी होता नहीं नहीं, था। 13 में भी था। हाँ हाँ नहीं, हाँ, प्रेगनेंसी 5 की साल बात कर दौड़ने रही के हूँ। नाम पे रोक दिया। हाँ, ये हाँ बात है। देखो, गौना तो अभी नहीं हो रहा है, पहले गौना होता था। ठीक है, कितनी अच्छी प्रथा थी ये कि शादी में एक लड़की का दिमाग इधर उधर ना जाए, लड़के का भी दिमाग इधर ना उधर ना जाए। जाए। तो ठीक है, वो उनको जो था बांध वो दिया। बहुत मतलब साइकोलॉजिकली सोच के बना था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा था, कि लेकिन उसमें उसको था 5 कि साल गौने के लिए फिर रोक सोलह दिया। 16 साल के बाद आपका, नहीं, 16 साल में तुम्हारा माइंड, हमारा माइंड डाइवर्ट होता है लव अफेक्शन बिल्कुल बिल्कुल। फिजिकल नीड की तरफ। तो हाँ हाँ आपको एक सिक्योरिटी दे दी गई, एक हाँ, पर्टिकुलर जगह पे आपको जोर दिया गया वही कि सोचना आपका माइंड है। डाइवर्ट नहीं हो। 5 साल हम्म एक, हाँ हाँ, 5 साल आप एक अट्रैक्शन में रहते हैं। एक लड़का हम्म है जो आपका घर है, दूर है, और आप उसको मतलब वो एक पॉजिटिव इंजॉयमेंट है कि आप उसको चिट्ठी लिखते हैं या वो मिलने आता है हम्म कभी कभी। तो एक प्लेजर टाइप की चीज होती थी, वो उसको मतलब बर्डन नहीं कर सकते। और धीरे हम्म धीरे वो 5 साल में परिवार को संभालने के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए तैयार भी हो जाती थी। और हम्म उस हिसाब से अगर आज के 18, वो 21 साल में अच्छी खासी माँ भी बन जाती थी और उसको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। हम उनके उनके लिए ये भी नहीं कह सकते कि उन्होंने अपना लाइफ नहीं जिया, या उस एज की किसी भी लेडीज को देख के आप क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकते कि दूसरा, उनके में सास ससुर परिवार से भी कनेक्शन धीरे धीरे, क्योंकि हस्बैंड से इस तरह का कनेक्शन हो जाता है, तो फिर जो एक लव अफेयर की बात होती है वो हाँ, पांच उसी साल एक में आप पर्टिकुलर आदमी से पांच होती है। साल में आपको फैमिली की चीजें धीरे धीरे पता चल रही हैं कि आपको हम्म कैसे, किस तरह की परिवार में आपको जाना है। आपकी सारी मानसिकता गांव के हिसाब से बन चुकी है कि आपको जहां जाना है। हम्म ये एक अच्छी चीज है, कंडीशनिंग आपकी हम्म हो रही है। तो हम्म कहीं जाने के लिए अगर हम मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं, जैसे, और जहां तक अपोज की बात है, तो लोग यही कह रहे हैं कि रिजिडिटी हो जाती है एज के बाद, 25 आफ्टर प्लस के बाद सर्टेन। जो होती है। हाँ, तो एक पर्सनालिटी में रिजिडिटी हो जाती है, और शादी जो चीज है वो पूरा तो नहीं, लेकिन 50% समझौतों पर आधारित जीवन है। अगर कोई भी शादी आज के डेट में अच्छी चल रही है, तो उसमें दो में एक पक्ष अगर समझौता नहीं कर रहा है, तो वो शादी नहीं चलेगी। हाँ, ये मतलब 70% सत्य बात है कि शायद ही कोई ऐसा कपल होगा जिसमें 1% ना, मतलब कोई एक पक्ष जरूर समझौता कर रहा है कहीं ना कहीं। समझौता इन सेंस एक प्रेशर लेकिन नहीं है, ये भी कहने का देखा मतलब थोड़ा जाएगा सा कि ये लिबरल होके उस समय में उस समय में लड़कियों की पढ़ाई हम्म, लिखाई पर उतना ज्यादा जोर था नहीं। 12-13 साल जो भी पढ़ाई किया, 5वीं 6वीं, कुछ ज्यादा परिवार उस समय भी मैक्सिमम शादी के बाद भी 10th देते थे, लेकिन बहुत रेयर है ना। देखो, बहुत रेयर है। ठीक है, दूसरा बहुत बात से की टीचर, उस समय जो टीचर बनने की प्रथा थी, मतलब कि पढ़ाना लिखाना और टीचिंग करवा, जो ज्यादा। परिवार उस तरह से, हाँ, जो हम्म। प्रेरित करने वाले परिवार थे, वो बहुत से लोगों का है हिस्ट्री की शादी के बाद मेरे उन्होंने मैंने पढ़ाई की और जो देखा है, एक आम जो जो बहुत मेंटली बहुत स्ट्रांग नॉर्मल नहीं मिडिल क्लास। परिवार थे, नॉर्मल परिवार, उनमें क्या होता था, लड़कियां ज्यादा पढ़ती लिखती नहीं थी, चौथी 5वीं तक पढ़ा, उसके बाद वो क्या करेंगी?
तो उनके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी चीज थी कि 12-13 साल में वो गौना नहीं करते थे, ये एक अच्छा साइड है। ये हम नॉन हिंदूज में भी था, मतलब कि शादी उसके बाद रुखसती वाला सिस्टम अभी भी है उनमें, लेकिन गौना हम लोगों में अभी धीरे धीरे खत्म हो गया है। मतलब शादी होती है और गौना तो अब खत्म ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो हम चूंकि हमारे यहाँ शादी अभी 22-24 और लेट हो रहा है, इसलिए गौने का करने का कोई उद्देश्य नहीं। लेकिन उस समय जब लड़की पढ़ नहीं रही है, कुछ आर्ट क्राफ्ट ये सब कुछ क्रिएटिविटी नहीं है, तो सिर्फ अगर किचन तक ही सीमित है और इसी तरह की जो चेंजेस होते हैं एडोलेसेंस वाले, उन चेंजेस को झेल रही है, तो उससे बेहतर लगता था कि शादी कर लिया जाए। अभी एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, लड़कियों के पास करने के लिए बहुत कुछ है। अधिकांश लड़कियां जो सर्वे में आ रही हैं सामने, उन्होंने कहा है कि हमें शादी करना ही नहीं, शादी को 25 साल तक बढ़ा दिया जाए, क्या जरूरत है शादी करने की। तो इतना कुछ एक्सपोजर है करने के लिए। उसमें एक एक छोटी सी चीज आती है, सेक्सुअल रिक्वायरमेंट, राइट। उसके लिए इतना प्रेशर लिया जाए कि शादी कर ली जाए, फिर पूरा 2 फैमिलीज को इन्वॉल्व कर लिया जाए। ठीक है, ये सब एक एक मतलब बेसिकली तो वही मैंने कहा कि मेंटल प्रोसेस, मतलब हाँ, मानसिक रूप से अगर आप तैयार नहीं है तो शारीरिक रूप से तैयार होना रख दीजिए नीचे। तो उसमें बेसिकली जो हो गया वो मेंटल प्रोसेस हो गया। अगर हम मेंटली शादी के लिए प्रिपेयर नहीं है तो चाहे हम मैंने कहा ना कि 28 साल में भी लोग नहीं प्रिपेयर हो सकते हैं, और बहुत लोग लिव इन की तरफ भी इसीलिए भाग रहे हैं। लेकिन शादी जो है क्या वो क्या तुमको ये नहीं लगता कि जो छोटी बच्चियों की शादियां होती हैं उसमें उनका उतना स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं रहता है? मतलब जो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, जो बेसिकली वो सब छोटी बच्चियों पर ज्यादा हो सकता है, मेच्योर औरतों पे उतना ज्यादा नहीं होगा। अगर वो 22-23 साल की होंगी और एक 16 साल की बच्ची है, पर्सनालिटी डेवलप आपकी हो गई तो आपको कंप्रोमाइज में दिक्कत होगी। आप और ये पर्सनालिटी पे अगर डिपेंड करता है तो बहुत सी पर्सनालिटी है जो 28 साल में भी विद्रोह नहीं करेगी और कोई 18 साल में भी विद्रोह करेगी। टीनेजर्स ज्यादा विद्रोही होते हैं। अभी तो एडोलसेंस में तुम खुद देख पा रही होगी कि टीनेजर जितना विद्रोह करते हैं नहीं उतना कोई नहीं करता है। हाँ, नहीं वो है, लेकिन हमारा अभी का जो समय है वो अलग है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते नहीं, हैं बच्चे। टीनेजर हमेशा से विद्रोही रहे हैं। टीनेजर जो रहा है वो हमेशा से विद्रोही ही रहा है। हर जनरेशन में ये समस्या लेकिन आई वो है। विद्रोही फिर नहीं जाएगा ना, वो क्यों चाहेगा कि एक एक दायरे में बंध जाए? वो क्यों चाहेगा कि हम शादी करें? ठीक है, हाँ, तो हाँ, जो अब भी जब कुछ मैंने वही कहा, पर्सनालिटी जो विद्रोही रहे हैं उन्होंने उस समय भी अपनी शादियां टाली हैं और वो अगेंस्ट गए हैं। मतलब उनके ऊपर अगर हस्बैंड हाथ उठाएगा तो वो हाथ पकड़ेगी 18 साल में भी। अगर उसकी पर्सनालिटी नहीं है, मेरे कहने का मतलब बेसिकली जो एक आप पर्सनालिटी ग्रो कर रहे हैं, कहने का मतलब, और देखो, आपकी ये जो पर्सनालिटी जो चाइल्ड मैरिज की बात है, वो अपना डिसीजन तो लड़कियों का होगा नहीं, वो तो पेरेंट्स लेंगे। जब पेरेंट्स लेंगे हाँ, तो वो तो वैसे ही विद्रोही हो नहीं सकती, तब नहीं तो नहीं, वो उसमें भी जो पेरेंट्स को भागने फॉलो वाली करेंगे होती है ना। भाग जाती है। हाँ, नहीं, अब ये बहुत एक से मुद्दा है होती है। कि जो लड़कियां इस तरीके से मतलब भागने वाला या लव मैरिज प्रेफर करती हैं कि ठीक है पढ़ाई लिखाई हम बाद में करेंगे, हम किसी से अट्रैक्ट हुए, लव मैरिज किया, तो क्या उनकी उनको वो शादी को, क्योंकि अदर कंट्रीज में तो इसको मान्यता है कि 16-17 साल में शादी की उम्र है। ठीक है, हमारे कंट्री में इसको 21 कर दिया गया है, राइट। दूसरा एक मुद्दा ये भी है कि जो मैं हमारे घर में मेड्स काम करने आती है, ये जो हमारा जो एक अंडर अनप्रिविलेज तबका है, उसमें जो माँ और बाप दोनों मजदूरी करने चले जाते हैं, काम करने चले जाते हैं, उनके लिए एक बहुत चिंता का विषय कि 3-3 4-4 लड़कियां हैं, और अगर उनको 21 साल तक उनको रखना है तो ये संभव नहीं है। क्योंकि मैंने अधिकांश हमारे यहाँ जितने भी काम करने वाली जो उस वर्ग से आती हैं महिलाएं, उन्होंने यही कहा है कि हम जल्दी शादी कर दिए, मतलब 14 साल करिए, 15 साल हाँ। में शादी कर दिए, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, लड़कियां कौन करेगा? ठीक है, हाँ, तो ये लड़कियां आर्थिक रूप से भी, यहाँ से एक डॉरी सिस्टम भी कनेक्ट हो जाता है। जिम्मेदारी पैदा होते ही जो जिम्मेदारी वाली फीलिंग आती है, एक तो लड़कियों की सिक्योरिटी को लेके हम कह सकते हैं कि हाँ, इनसिक्योरिटी थोड़ी सी ज्यादा रहती है, लेकिन उससे ज्यादा होता है कि एक डॉरी प्रेशर जो हर
माँ बाप पैदा होते ही फील करता है, जो जिस तबके की तुमने बात कही अभी कि 4 लड़कियां हैं तो चार लड़कियों में वो 4 लड़की थोड़ी उसको प्रॉब्लम कर रही है। चारों की दौरी जो देनी है, शादी ब्याह करना एक खर्च के रूप में जो उसके सामने है, जल्दी इकोनॉमिकली शादी वो करना। उसको बॉदर कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पे एज बार मैटर नहीं करता है। कहने का मतलब ये एज जो बढ़ाने घटाने से सरकार के बहुत ज्यादा समाज में कोई बदलाव नहीं आ जाएगा। नहीं नहीं, समाज सामाजिक तो वैसे ही है, लेकिन एक हाँ, लीगल, जो समाज एक में होता है ना कि लीगली उसको बैन कर लीगल दिया है, तो अगर पुलिस कंप्लेन लीगल होती अगर है। कोई चीज, हाँ नहीं, लीगल तो दहेज के लिए भी है। अगर उसके हाँ, वो परिप्रेक्ष्य होता में ही। वो अगर कड़ाई से नहीं फॉलो हो पाता है तो उसके पीछे एज बार तो ऑटोमेटिक पेरेंट्स अगर सिक्योर होते हैं, तो जैसे मेरे पेरेंट्स ने 28 में किया, कोई 30-32 में भी अभी भी कर रहे हैं। बहुत से मतलब जनरेशन में लोग, माँ बाप का बहुत प्रिविलेज है। अभी मेरे साथ जो जॉब कर रही है वो भी मुझे लगता है कि 25+ की होगी, लेकिन आराम से उसकी बहन भी, बड़ी बहन भी बाकी है शादी के लिए। हम्म। तो माँ बाप की मानसिकता पे ये ज्यादा निर्भर करता है, और समाज पे भी कम, क्योंकि नहीं, सामाजिकता का मैं दबाव मैं भी कुछ। मैं ये जो बात कह रही थी ना, जो तुम डाउरी वाली बात बोली, जैसे कि जो हाँ। मेरे यहाँ मेड आती थी, तो उसका ये डाउरी तो ठीक है, उनको वो तो उतना माइंड मेकअप करके चलते हैं कि हमारे 4 लड़कियां तो हमको देना है। इसके अलावा जो जो एक डर रहता था कि हम जा रहे हैं बाहर तो लड़कियों का क्या होगा, लाइक क्या वो होगा, स्कूल जाएंगे, सिक्योरिटी, हाँ, हाँ वो। स्कूल जा रही हैं तो 4 लड़के छेड़ रहे हम्म हम्म हैं, या फिर वो घर में है तो कुछ हो रहा है, हम्म। उनको हाँ कोई वही। देखने वाला नहीं है। तो ये तो जब उनकी समाज शादी हो जाती है। अगर सरकार जिम्मेदारी समझ हाँ। रही है, तो मेरे कहने का यही मतलब था कि लड़कियों की सुरक्षा और डॉरी दोनों को अगर सुधार में लाया जाए, तो एज तो हम्म माँ बाप खुद भी हैंडल कर सकते हैं। मेरे कहने का ये हम्म मतलब था कि एज सरकार के हाथ की चीज बहुत ज्यादा मैटर ही नहीं कर रही है। अगर वो डॉरी रोक ही नहीं पा रही है, तो फिर एज वो 35 कर दे, क्या फर्क पड़ना है। अगर माँ हम्म। बाप को देना है तो 35 साल तक वो हेडेक में रहेगा कि इसको कैसे बचा के रखना है, कहीं भेजने में वो सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। तो लेकिन जो तुमको दो ये नहीं लग रहा बेसिक। है कि ये जो डाउरी वाली बात जो आप तुमने कही, ये डाउरी हम्म वाली बात, अगर लड़कियां मान लो तुम्हारे साथ काम करती हैं या मेरी ही जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, हम्म। अब हम एक उम्र के बाद जब हम खुद कमाने लगते हैं तो हम इतना कमा लेते हैं कि डाउरी, जो भी डाउरी और हमको देना है, जमा करना। ये भी हमारा अपना डिसीजन है, लड़कियों का अपना, इतनी हम्म आत्मनिर्भर हो जाती है कि हम्म हमारा डिसीजन, ठीक है। तो हम्म हम अपना, यदि हमको शादी का आधा आधा खर्च भी उठाना है, तो बहुत सारी लड़कियां हमने कलकत्ता बंगाल में देखी हैं कि लड़कियां अपना खर्चा उठा उठा लेते। लेती हैं, पेरेंट्स पे कोई वो नहीं आता। तो इस तरफ क्यों ना चला जाए कि हम छोटी बच्चियों की शादी करके नहीं, उनको एक दायरे में कैद ये कर दें। जहाँ पे सीरियस डॉरी वाली प्रथा है, वहाँ पे ये मैटर ही नहीं करता है कि लड़की का एजुकेशन क्या है या लड़की की जॉब क्या है। मतलब वो सब कोई नगण्य हो जाता है। वहाँ पे एक हम्म इतना मोटा अमाउंट होता है कि जमीन बिकने तक की बात आती है। हम्म ठीक है। तो हम्म। ये तुम जो कह रही हो वो एक फास्ट फॉरवर्ड समाज की बात है। जैसे बंगाल का मतलब कल्चर थोड़ा सा फास्ट हाँ, रहा है महिलाओं के लिए, थोड़ा मातृशक्ति, हाँ, हाँ। हाँ, मातृशक्ति वाला है वो तो तो। वहाँ थोड़ा सा डिफरेंट हो साउथ जाता में है। भी लेकिन ऐसा। अगर हम हाँ, बिहार के परिप्रेक्ष्य में या यूपी, यूपी के कुछ यूपी साइड दिल्ली। की हाँ हाँ, तो वहाँ पे डॉरी एक मोटा रकम है, जहाँ पे लड़के वाले कम से कम अपने घर से खर्च तो नहीं करना चाहते हैं। एटलीस्ट उनको हम्म। खर्चा के लिए चाहिए। मतलब अगर खैर 20 लाख में ये शादी अभी हो रही है। बदला है, ये अभी बदला है, लेकिन उतना नहीं बदला है जितना जितना बदलना चाहिए। धीरे धीरे वो तब हो, चेंजेस हो देखो रहे हैं। सारे बदलाव अगर लड़का जो है अगर वो खड़ा हो जाता है, पहले भी ये चीजें हो सकती थी और आज भी तभी हाँ, होंगी जिस दिन लड़का खुद से कहेगा कि हाँ मुझे नहीं चाहिए, आपको चाहिए आप लड़के ले नहीं कहते। लीजिए। वो हाँ, बहुत लड़के कम उस होता है। समय हाँ, उस समय आज्ञाकारी बन जाते हैं कि बाबूजी कह रहे हैं तो हम कैसे मना कर दे। बाकी हम्म सारा चीज लड़के अपने मर्जी से करेंगे। लेकिन जैसे ही हम्म। शादी ब्याह का दहेज का मामला आता है, तो वो तुरंत अरेंज मैरिज में हाथ खड़े कर देते हैं कि ये तो बाबूजी का डिसीजन है, लड़की उन्होंने पसंद की, खैर पैसा ये वो एक लेंगे। हाँ, दूसरा मुद्दा है, इस पे अलग अपन बाद में, हाँ हाँ, बात करेंगे। हाँ। पर ये जो लेकिन मैं जो कहने का मतलब वही है कि सरकार को लड़कियों की सिक्योरिटी और दहेज, मतलब उनकी अगर ये दो चीज को कंपनसेट वो कर ले, सरकार कर सकती है, उस पर कंट्रोल कर ले, तो एज पे खुद ब खुद माँ बाप मतलब फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। और तो अगर ये जो अभी ये बनाए जाते हैं जो लॉज हैं या बिल हैं, हम्म, तो ये तो हम्म, इसी यही सोच के आधार पे बनते हैं,
ठीक है, वो समाज में नहीं हो रहा है अभी, बाल विवाह भी कम नहीं हुआ है, कहते हैं कि 21% हाँ अभी भी डेफिनेटली हो ही वही चीज रहा मैं कह रही हूँ है कि ना। अगर 16 साल लेकिन की बच्ची को भी मैं देख रही हूँ कि आईएएस लड़का मिल जा रहा है, तो उसके माँ तो बाप कैसे, कहेंगे कि भाई हम हाँ कर दे, उसकी लाइफ सिक्योर है। तो लाइफ सिक्योरिटी लड़की की ऐसी दिखी जा रही है। लेकिन सोशल मीडिया के टाइम पे अभी तुमने एक हम्म, शादी का देखा होगा, छोटी सी बच्ची का एक फोटो बहुत वायरल हुआ हाँ था, वायरल हुआ है ना। था, हाँ। हाँ, तो हम्म, सब कह रहे थे ये तो बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। हम्म, बाद में पता चला कि ठीक है 21 ईयर्स की है। जो हम्म, सोशल मीडिया का टाइम है, तो मेरे को नहीं लगता है कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास जो है वो तबका इतनी आसानी से अपनी छोटी बच्चियों की शादी अच्छा लड़का मिलने पे कर सकेंगे। ठीक है, जो हम्म, ऐसा तबका है जिनकी पहुंच सोशल मीडिया पे नहीं है या नहीं है, वो लोग कर सकते हैं। लेकिन हम जैसे हम्म, लोग इतनी आसानी से, क्योंकि फोटो वायरल हो जाती है, तो बहुत आसानी से छोटी बच्चियों की शादी नहीं कर सकते। दूसरी बात, मेरा अभी भी कंसर्न प्रेगनेंसी को ही लेके है। यूजुअली क्या होता है कि जब छोटी बच्ची, तुम तो एनजीओ में रही तो हो, तुम्हें वो पता नहीं हो। नहीं वो उसके तो इसी कारण से मैं दूसरा इस टॉपिक से रिलेटेड मैं क्यों बार बार इस चीज को बोल रही हूँ, क्योंकि हम्म, जो मैंने हाई क्लास स्कूल्स देखे, वो अभी आज की बात मैं नहीं कर रही हूँ, हमारे जमाने की हम्म, बात कर रही हूँ, यानी कि जस्ट बिफोर 20 ईयर्स। हम्म, उस समय जो मतलब स्कूल का नाम किसी भी लेना सही नहीं रहेगा, तो एक हाँ नहीं, रेपुटेटेड स्कूल होता है जहाँ पे लोग कहते हैं कि लड़कियां 10th 12 में प्रेग्नेंट हो जाती थी। ठीक है, पटना के ही मान लो, किसी भी या किसी भी बड़े शहर की मान लेते हैं कि प्रेगनेंसी कोई होना कोई अलग बात है ना, सेफ प्रेगनेंसी होना अलग बात है, प्रेग्नेंट तो हो कहने का जाएगी लेकिन। मतलब अगर 12 की लड़कियां स्कूल, वो तो मतलब गलती से हो जा रही है ना। अगर हाँ हाँ, वो तो होता है। प्रिकॉशन, हाँ हाँ, हाँ। हम्म, हाँ तो प्रेगनेंसी अगर कंसर्न है, तो प्रेगनेंसी तो उससे ज्यादा समाज में लेकिन अभी लेकिन बच्ची, वो भी तो जो खुद बच्ची है, वो कैसे एक बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। कई ऐसे केसेस हैं जिसमें छोटी बच्चियां कहती हैं कि हमें कोई अटैचमेंट नहीं है इस बच्चे से। ठीक है, क्योंकि वो हाँ खुद छोटी बच्ची, तो और माने फिजिकल तक नोइंगली या पहुंचना तो अननोइंगली, ज्यादातर अननोइंगली ही प्रेगनेंसी होता है, मतलब वो तैयार नहीं होते हैं और प्रेगनेंसी हो जा रहा है। ठीक है, कंसीव कर जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हमारा कोई अटैचमेंट ही नहीं है और हम तैयार नहीं हैं और बच्चा कंसीव हो गया, तो वो पोस्ट डिलीवरी, ये तुम तो बेहतर जानती होगी, कोई अटैचमेंट बच्चे से नहीं होता है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो हाँ जाती है जैसे बच्चों जैसे बिल्कुल लड़कियों जैसे की। जैसे शादी एक मानसिक प्रक्रिया है, वैसे भी माँ बनना भी एक मानसिक हाँ हाँ प्रक्रिया ही बिल्कुल, है। और अगर अगर ज्यादा समय से हाँ बेमन के हो जाए तो मतलब ज्यादा बड़ी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अटैचमेंट, इसलिए हाँ। मतलब वो तो तैयार ही नहीं उसके होते लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे लड़कियों के फिजिकल को अगर हम मतलब कंसर्न रखते हैं, तो वो चीजें समाज में ज्यादा धड़ल्ले से फैल रही है। कहने का मतलब अवेयरनेस यहाँ भी चाहिए कि लड़कियों को फिजिकली कहाँ पे सिक्योर, और अगर शादी होती है तो इतनी अवेयरनेस अब मेल और फीमेल दोनों रखते हैं कि उनको बच्चा कब चाहिए। कई बार जेंट्स खुद हाँ, इतना अलर्ट पर वो होता तो है इतनी कि परिपक्वता होगी, इतनी मेच्योरिटी नहीं, वो तो कई होगी बार तब। पुरुष ही कंसर्न में होते हैं कि हमको बच्चा अभी नहीं चाहिए, हम अभी 2 साल वेट करना चाहते हैं, वो हम अभी फादर बनने के मूड में नहीं है, मतलब क्योंकि उसको भी पता होता है कि बच्चे का मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कई बार लेकिन पुरुष भी इस क्राइम चीज के जहाँ लिए हो रहा अलर्ट है, होते हैं। सपोज जहाँ पे हाँ। क्राइम हो रहा है, एक तरह से क्राइम ही बोलेंगे, जब लड़कियां छोटी बच्चियों को ब्याह करके ले आए, अब उनसे शादी हम्म, बच्चा हम्म, जनवा रहे हैं, जब हम्म, बोल ही हम्म। रहे हैं कि औरतें इसीलिए हैं कि बच्चा हाँ जन्मे। अगर ठीक है, अब्यूजिंग केस में है, शोषण है, अत्याचार मैक्सिमम के तो केस ऐसे में ही है, है, हाँ, मैक्सिमम तो तो ऐसे वहां ही पे है। तो लड़का, लड़के के लिए तीन तो तीन चार चार जनरेशन वाइज तुम देखो, माँ भी वही सफर करती है, उनकी बच्चियां भी वही सफर करती हैं कि बेटा नहीं हुआ तो तीन तीन चार चार शादियां बच्चे हो रहे हैं। ठीक है, कम उम्र से ही शुरू हो जाता है। तो ये एक जनरेशन टू जनरेशन जाता है, जब इसी को आप हाँ तो बढ़ा देते हो। इस जनरेशन में जो बदलाव आ रहे हैं, उसमें अब ये मान के चलो तो कि जिनकी पर्सनालिटी को भी थोड़ा सा सपोर्ट है, वो रिवोल्ट करने के लिए तैयार है। रिवोल्ट हर टीनेजर जनरेशन ने किया है, ठीक है, हाँ, इस चीज को ये बिल्कुल हमने देखा डिनाई नहीं है किया कि हम जाता है, हाँ। अगर जो अब एकदम नीचे के तबके में भी लड़कियों को देखें, तो वो लड़कियां भी जो पढ़ना नहीं चाहती, वो भी शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्हें पता हाँ है कि हम शादी करके जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अब पता है, हाँ। हाँ, अट्रैक्शन हो सकता है, किसी लड़के के लिए अट्रैक्शन हो गया, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि शादी कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं, बहुत ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ अब ठीक है, डेवलप हो रही है। हाँ और हाँ, अब और इसमें ये है कि लड़कियों
ये किसी भी तबके से लड़की है, अगर उसकी पर्सनालिटी में वो बंध के रहना या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का इंटरेस्ट नहीं है, तो वो डायरेक्ट रिवोल्ट करती है, चाहे उसकी माँ कितना भी प्रेशर डाले। और अभी के समय में है कि लड़कियों का एक प्रेशर किसी भी तबके का एक मैटर करता है, कि लड़कियां जोर से, थोड़ी से बदलाव तो हुए हैं हमारे समय से इस समय में, कि बहुत बहुत लड़कियां बहुत चाहे, चेंजेस हाँ, हुए। चाहे, हाँ, चाहे काम वाली की ही बेटी हो, वो जोर से बोल हम्म। सकती है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। अगर वो इनफैक्ट ये भले ही, जो ये इतना मतलब बदलाव हुआ है कि जो हाँ, काम वाली की बच्चियां हैं वो उनसे काम नहीं करवाते। मतलब एक जो हाँ, लड़के लड़की का जो डिफरेंस था समाज में, वो धीरे वो धीरे खत्म एकदम हो गया। खत्म होते जा रहा है। लड़कियों हाँ, को वही इतना चीज मैं प्यार कह रही हूँ मिल रहा है। कि बाकी मुद्दों को अगर सॉर्ट आउट कर दिया जाए, तो एज तो लड़कियां खुद से और पेरेंट्स खुद से मतलब अवेयर हो रहे हैं उस चीज से। मतलब हाँ। उस वो मुद्दा, इसीलिए बार बार मैं बोल रही हूँ कि अगर सुरक्षा आ जाती है और एजुकेशन आता है लड़कियों के लिए, लड़कियां एजुकेट हो रही हैं इसलिए वो इस तरह के सवाल कर पा रही हैं या इस तरह से रिजिड होकर कह पा रही है, कहीं ना कहीं उनमें आत्मनिर्भरता की भाव होगी, तभी वो कहेंगे कि हाँ मैं अभी शादी नहीं करूंगी, अब 5 साल बाद करूंगी, भले ही उसको लगे कि चौका बर्तन करके करेंगे लेकिन हम कमा सकते हैं। तो एक मतलब ये वाला आत्मविश्वास जब तक नहीं है, तो ये एजुकेशन से ही आ रहा है, वो स्कूल जा रही है, सोसाइटी देख रही है, तभी आ रहा है। तो एजुकेशन बिल्कुल। हो गया, सिक्योरिटी हो गई, डॉरी का डर नहीं है, तो ऑटोमेटिक एज जो है वो लड़कियां भी संभाल सकती है, उनके पेरेंट्स भी संभाल सकते हैं। तो समाज में सरकार के मतलब कदम को ये नहीं कह इंटरफेरेंस के सकते जितना, बिना भी हाँ, हाँ, बहुत समाज हमारा। बुरा नहीं कह रही हो मैं कि ये जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये इतना जरूरी नहीं है। कहने का मतलब कि आप ब्रेकफास्ट में आप कुछ भी दे रहे हैं, कोई मैटर नहीं कर रहा है, जब ऑलरेडी मेरे पास ब्रेकफास्ट है। जो हम्म। जरूरत है, मुझे पानी की जरूरत है, तो पानी अगर प्रोवाइड कर दिया जाए तो खाना ऑलरेडी हम कुक करके खा सकते हैं वाली चीज है। तो हम्म। ये जरूरी उस समय था जब सती प्रथा चल रही थी, तो उसको रोकने के लिए जो हुआ वो एक जरूरी कदम कहा जाएगा। विधवा विवाह रोकना एक मतलब, जो विधवा विवाह शुरुआत की जो बात हुई वो एक पॉजिटिव स्टेप हुआ। इन सब चीजों को पॉजिटिव कहा जा सकता है, लेकिन एज को बढ़ाना ठीक है, पॉजिटिव है, लेकिन ये इतना अप्रिशिएटिंग नहीं है जितना लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, मतलब इसमें साइकोलॉजिकली और एक, सोशली मैं कह रही हूँ। ठीक है, ये क्योंकि बहुत इस लोगों ने कहने का ऐसा भी मतलब कहा है। कर रहे हाँ, हैं, क्या फर्क हम कर पड़ता रहे हैं, है ठीक है, मतलब। कोई हाँ, फर्क, हाँ, ऐसा बहुतों ने कहा है कि ऐसा कोई बहुत जरूरी चीज नहीं है कि हम क्या बहुत से दूसरे मुद्दे भी हैं, बहुत लड़कियों की बदलाव शादी इससे माँ नहीं बाप आ जाएंगे, बाकी चीज, माँ हाँ, बाकी लेकिन चीजों से। लेकिन जहाँ पे क्राइम हो रहा है, जो एक डोमेस्टिक वायलेंस की बात है, जहाँ पे लड़के सोच समझ के लड़कियों के साथ अफेयर करते हैं, उनको छोटी बच्चियों को जो ना समझे उनको भगाने की कोशिश करते हैं, फिर तो अगर वो शादी करते हैं तो फिर एक लीगल प्रोसेस होगा कि हमने किसी को भगा के शादी किया है, तो वो एक अगर ये हम बैन ही कर दिए शादी 16 साल में, तो फिर ये लीगल नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज कि जिसमें मासूम लड़कियां हैं जो फंस जाती हैं, उस तरह की शादियों में कमी आएगी कि नहीं आएगी, ये बात है। उस तरह की शादियों में भी कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि 18 ईयर इज इनफ, जो एक नहीं तो वो डिसीजन शादी लड़की कहाँ के लिए करेंगे? लेना है। अगर देखो, शादी जो करने के कुछ क्राइम कुछ क्राइम इंस्टीट्यूशन है ना। क्राइम अलग चीज है, क्राइम अलग चीज है, और जिनको लेबल लेना है क्राइम शादी तो का वो कैसे। इसीलिए ना, जैसे क्राइम को रोकने के लिए ही तो कानून होते हैं ना, जो हाँ, लेकिन वही तो कह रही हूँ कि ये कानून बहुत ज्यादा इस क्राइम में, मतलब क्राइम, इस क्राइम के लिए अलग चीज है। अगर दहेज जैसी चीजें खत्म हुई या एजुकेशन जैसी चीजें आई, तो लड़कियां खुद ही अवेयर होंगी। 18 साल भी कोई, आज के डेट में 18 साल की लड़की डिसीजन लेने में बहुत सेटल है, और उसको भी पता है कि हम 18 के हो गए तो शादी भी कर सकते हैं और सेल्फ डिसीजन भी ले सकते हैं। बहुत सारे मतलब जो अधिकार की बात हमें नहीं पता होती थी कि 18 ईयर्स में आप कितने अधिकार को अवेल कर सकते हैं, आज की जनरेशन को ये चीज पता है। तो मेरे कहने का मतलब कि जिनको पता है वो तो अवेल कर ही लेंगे, जिनको नहीं पता है उनको अगर बहला के तो उनको भी अवेयरनेस की जरूरत है, ना कि कानून की। कानून उनको नहीं बचा सकता है। अगर हम चोरी छुपे, समाज में बलात्कार रुके हैं, नहीं रुक रहे हैं, कानून रोक नहीं सकता है। कानून बदलाव ला सकता है, जागरूकता ला सकता है। सामाजिकता में जब तक बदलाव नहीं होगी, मनोवैज्ञानिक तौर पे जब हम मन नहीं बदल सकते हैं, तो हम समाज को बदलने के लिए कोई ये उम्र और ये फिक्स करके, अगर उम्र की बात है तो 18 वॉज एनफ। 18 कोई हाँ, बहुत कम एज नहीं है। वही है, तो उसके 21 बाद करने से आगे जो, ग्रेजुएशन, लड़कियों का ग्रेजुएशन एक डेडलाइन लिया है। और दूसरा ये न्यूट्रिशन जो बोल रहे हैं ना, माल न्यूट्रिशन ज्यादा है बच्चियों में,
तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी को तो मैंने दिमाग कहा में ना, रख जो के। स्कूल में जो स्कूल में प्रेग्नेंट हो जा रही है, तो वो भी तो एक है। देखिए, उसका भी तो बॉडी उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं है। अबॉर्शन भी उसके लिए तो कौन सा हेल्दी चीज हो नहीं। गया। तो वो भी तो ये एक सब। समाज की हाँ, मतलब विकृति ही हुई ना। तो सही तरीके से समाज को हैंडल करने के लिए बहुत सारे अलग मुद्दों की अवेयरनेस, जरूरत है, ना कि बेसिकली हाँ, अवेयरनेस ना की ही कि जरूरत है। ना कि 21 साल की जरूरत है। या तो सेक्स एजुकेशन पे हम बात कर ले कि सेक्स एजुकेशन के लिए वो अलर्ट तो हो रहे, रही ठीक हो, है, हम वो रोक अब थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे ही हो रहा है, अदरवाइज स्कूल में भी उतना अट्रैक्शन कुछ को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन अट्रैक्शन की जगह प्रोटेक्शन वर्ड तो यूज कर सकते कंसिक्वेंसेस। हैं भाई, कि ठीक है, बेशर्मी पे हम कहे कि बेटा जाओ तो प्रोटेक्शन यूज करो। वो नहीं, अभी मतलब तक तो ऐसा समाज हाँ, नहीं बनाया है हमारा। हाँ, तो समाज को यही करना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, तो 18 ईयर्स की बच्ची प्रेग्नेंट हो, ऐसे भी हो रही है, फिर अवॉर्ड हो रही है, तो उसको हम कैसे सोशली ओके कह सकते हैं, और 21 साल में शादी को ओके कहे, और इसको कहे कि ठीक है। मतलब 21 साल तक वो 5 बार अवॉर्ड हो गई तो वो ठीक है। नहीं नहीं, बिल्कुल चीटिंग नहीं। जिस तो वो क्या गारंटी है कि वो नहीं हो रही है, एबॉर्शन तो क्योंकि किसी भी जब हाल में अच्छा नहीं है, मानसिक हाँ, वो बोले ज्यादा तो तुमने जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात पेनफुल है। कही, वहां पे तो एक फैमिली सपोर्ट भी है कि ठीक है, माँ ओके नहीं है, तो बहुत बार पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि चूंकि हमने कर दिया है शादी, तो नाती पोते के मोह माया में वो पाल भी लेंगे। वो उस बच्चे का फ्यूचर भी है, उस लड़की को भी थोड़ा सा लिबर्टी मिल सकता है, अगर फैमिली कंफर्टेबल थोड़ी सी मिल गई तो, थोड़ी देर के लिए मान ले तो 2 4 5 साल में हो सकता है लड़की भी उस चीज को ओके कर ले। और अगर वेल लेकिन सेटल लड़का एबॉर्शन है, एबॉर्शन और बच्चे का हाँ जिम्मेदारी दो अलग अलग चीजें है ना। अगर शादी होता है तो हाँ, बच्चा तो हो जाता है। वही मैं तो बच्चे बच्चे को वही कहा, तो उसको सोशली एक्सेप्टेंस भी तो है। उसको मैंने कहा ना कि नानी दादी भी पाल सकती हैं। उसको देखेगी। इसकी अगर अगर अच्छी फैमिली मिल गई और अच्छा वेल सेटल लड़का है, तो नानी दादी पाल रही है। बहुत केस में होता है ना कि तुम जाओ पढ़ो लिखो या क्लास करो, हम पाल लेंगे बच्चे को। अगर हम्म। एज सही है नानी दादी की संभालने लायक, तो बहुत लोग वो भी कर देते हैं कि भाई हमने शादी करी है तो हम जिम्मेदारी उठा भी लेंगे। बहुत कम क्रूअल वैसे लोग होते हैं जो मतलब बहुत ही उसमें कम। भी पार्टिसिपेट, हाँ। लेकिन नानी दादी वाला पर्सपेक्टिव यहाँ काम करता है। लेकिन वहां पे जो हो रहा है वो टोटली एक लड़की के 18 ईयर्स लड़की का मेंटल हरास हो रहा है कि वो कंसीव कर रही है, और उसको सोशली एक्सेप्टेंस नहीं है। वो हर फ्रेंड से अगर कुछ चीजें होती है ना, तो सबसे आदमी डिस्कस भी नहीं कर सकता है। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल ही है तो हम सबसे डिस्कस नहीं कर सकते हैं। नहीं, उसी तरह से उसका अगर अवार्ड है तो वो हर फ्रेंड से भी डिस्कस नहीं कर सकते, उसको समाज से सपोर्ट पेरेंट्स हर से जगह से मिलेगा पेरेंट्स से भी भी नहीं। नहीं बात कर सकते। फैमिली से सपोर्ट तो कम से हम्म। कम नहीं ही मिलना है, चाहे गाली ही मिलनी है, चाहे कितने भी लिबरल हो। तो वहां हम्म। पे ज्यादा जरूरी है कि अदर चीजों की, मेरे कहने का मतलब कि 21 साल पे हम ध्यान दे रहे हैं, वो बहुत आज जितने बदलाव एक साथ हो रहे हैं ना हमारे समाज में, कि उसमें ये उसमें से एक छोटा 21, सा, हाँ, मतलब ये बदलाव कोई मैटर ही नहीं करता है मेरे ख्याल से। 18 से 21 तुम कह रही हो कि उतना कोई बड़ा मैटर नहीं है नहीं, बड़ा मैटर कर नहीं है, देना। 16 18, वाले में हाँ, मैटर कर रहा था, हाँ। कर रहा था। और धीरे 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 जागरूकता खुद इतनी आ गई है कि लड़की अब कोई भी 25 से अगर एजुकेशन ले रही है तो 25, और कुछ है जो मैरिज मटेरियल है, वो चाहती है कि 18 में ही हो जाए। जैसे कुछ मैरिज मटेरियल भी होती है जिनको लगता है कि यार सारी गहना और उसी परिवेश में पड़ी है, उनको पता है कि घर ही संभालना है। ये नहीं कह हम्म। सकती तुम कि बिल्कुल से कुछ लड़कियों की वो मानसिकता नहीं ही होती है कि उनको घर मतलब हस्बैंड ही चाहिए, ससुराल ही चाहिए। कुछ अभी भी वो ऐसी मानसिकता के लोग हैं, तो हाँ, हाँ, उनको है कि ठीक है, कुछ पढ़ाई लिखाई में परसेंटेज मन है नहीं लग रहा है, हाँ। तो हाँ, वो शादी अच्छा कर लड़का लेंगे। मिल जाए शादी कर दे पापा। हम्म। तो वैसी लड़कियों के लिए फिर 21 साल कोई मतलब बर्डन ही है। और क्यों वेट क्राइम करना। जहाँ तक है, क्राइम तो एक अलग चीज हो गया। क्राइम तो जस्ट लाइक बलात्कार वाली चीज हो गई। वो तो बिना विवाह के भी अगर किसी के साथ हो रहा है नहीं, रेप तो बहुत ज्यादा बने क्रूअल चीज हो गई, लेकिन एक जो घर घर परिवार और एक इनडायरेक्टली बंधन। इनडायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली तुम जो कह रही हो वो रेप ही है। कि अगर बच्ची तैयार नहीं है और उसके साथ जबरदस्ती शादी की जा रही है, तो इनडायरेक्टली वो रेप ही है। उसको सिर्फ एक लीगल आप हाँ, जो एक जामा दे रहे हैं। मैरिटल रेप वाली हाँ, जो चीज तो है, मैरिटल रेप हाँ, वाली, तो 18 उसमें 18 से 21 में कोई बड़ा उतना बड़ा क्रांति वाली अंतर नहीं चीज होगा। नहीं। हाँ, ठीक है। क्योंकि एज कोई वैसा मैटर नहीं है ना कि 16 साल की बच्ची के साथ हो रहा है तो वो एक अत्याचार टाइप साउंड करेगा। एक 18 साल की लड़की के साथ मैरिटल रेप हो रहा है और 21 साल में, तो उसमें कोई बहुत बड़ा मतलब एक क्रांति जैसी चीज तो मुझे नहीं दिख रही है। अगर हो हम्म। सकता है तो, और वो भी क्रांति तब दिखेगी, क्रांति तब आएगी समाज में जब लड़की मुंह खोल के बोलेगी।
वही है। आप कब समझेंगे कि मुझे 21 ऐसे साल लगता में है कि जैसे लड़की बड़ी होगी, 21 ईयर्स की है, तो फिर भी थोड़ा तो रेजिस्टेंस उसकी तरफ से होगा, वो सोच समझ पाएगी। ठीक है, एक तो पढ़ाई का भी है, शिक्षा का है कि नहीं, आप 12th पास करते हो और आप ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होते हो, तो आप बहुत सारी चीजें सीखते हो, समझते हो, नो कहना भी आपको आएगा। ठीक है, तुम जो अपने से ही पर्सनालिटी देखो। में जो हम जो अपने आना होगा वो व्यक्तिगत, 18 में आ जाएगा। नहीं मुझे नहीं 18। लगता। मुझे ऐसे लगता है कि 21 से 24 शादी का ठीक उम्र अभी के हिसाब से है। पहले लड़कियों के पास इतना एक्सपोजर नहीं था, अभी तो लड़कियों के पास बहुत कुछ करने के लिए है, इतना कुछ है, और नहीं, शादी में जो बंध जो जाए। करने वाली बात में जो लोग, जो पेरेंट्स एग्री कर रहे थे या जो लड़कियां इंटरेस्टेड थी, वो 25 से वो पहले करेंगे, पहले भी नहीं कर पहले भी नहीं कर रही थी। वो 25 ऐसा बहुत तक जा कम ही है रहे थे। आजकल। आजकल तो ऐसा आजकल नहीं, मैंने, आजकल तो बहुत, नहीं नहीं, आजकल भी वही लोग हैं। मैंने कहा ना कि कुछ अब लड़कियों की ही मेंटेलिटी हो गई या पेरेंट्स की मेंटेलिटी है कि लड़का बैंक पीओ है, लड़का आईएएस है तो कर देना है। और उसमें लड़की भी कहीं ना कहीं कम्प्रोमाइज कर, क्योंकि लड़की को भी अभी के डेट में पूछो तो यही रिक्वायरमेंट होती है कि हाई, मतलब जो कहे कि बदलाव आया है लड़का प्रेम अच्छा। संबंधों में भी, तो लड़का का पैकेज अच्छा होना चाहिए। तो ये एक बड़ा हम्म इश्यू जब मैटर होकर जाता ये है तो लड़की ये बात वाली के लिए जो बात। जहनियत है कि लड़का अच्छा होना चाहिए, उसके लिए कितना भी डाउरी दे दे, वो ये एक जहनियत अभी भी बदला नहीं है। ठीक है, कि हाँ हमें अच्छा मतलब लड़का चाहिए, अब उसके लिए कितना भी जॉब दहेज दे प्रोफाइल रहे हैं अच्छी होनी, पापा। हाँ। हम्म, लड़की भी इस चीज को मैटर करती है, मतलब हम्म। मतलब एक तो थोड़ी बहुत। डाउरी वाले केस में तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि भाई हम 10वीं पास हैं, तो हम 10वीं पास लड़के से शादी कर लेते हैं, कोई डाउरी नहीं लगेगा। हम्म, हम्म। ठीक है, पर ये नहीं होता ना, हमको तो चाहिए आईएएस वाली बात, हाँ तो लड़का अच्छा लड़कियां भी चाहिए। डिमांडिंग हो गई है, कहने का मतलब हाँ, अभी के परिप्रेक्ष्य में जैसे लड़कियां कह रही है कि शादी नहीं करना है, तो अभी के टाइम में वो जो कह रहे हो ना कि जबरदस्ती वाली चीज, वो अगर नॉन हिंदूज में हो रहे हो या कुछ वैसे तबके में हो रही कहीं। हो तो नहीं कह सकते। हाँ, हम्म। लेकिन सोशल मीडिया के इस युग में अब वो चीजें बची नहीं है। वो जो जबरदस्ती बचा है वाला। वो अत्याचार ही बचा हुआ है, रेप ही बचा हुआ है। रेप ही करना है, उसको लीगलाइज करके वो रेप करना है तो कर शादी रहा के है, बाद। नहीं तो हम्म। हाँ, नहीं तो लड़कियां खुद इतनी मतलब वायलेंट है कि अवेयर हो माँ चुकी, बाप हाँ, के माँ और बाप के कंट्रोल में नहीं है। मानती नहीं। तो माँ बाप के कंट्रोल में नहीं तो उसको हस्बैंड कितना मार लेगा, वो 2 थप्पड़ मार के निकल लेगी। सास बहू के केस में अगर थोड़ी सी कमजोर आजकल तो सास पड़ी यही, तो सास को दो आजकल ये थप्पड़ सब मार। ज्यादा हो गया ना, अभी तो यही ज्यादा हो गया। हाँ तो हम किसके लिए वरीड हो रहे हैं, 21 साल के लिए किसके लिए खुश हो रहे हैं? वही जो एक छोटा सा तबका है, जो उतना ज्यादा नहीं, जो वो कमसिन उसको कोई लड़कियां हैं मतलब 16 साल की। उसको आपके कानून से घंटा फर्क पड़ता है, उसको कोई भी कानून आप बना के दे दो, जब वो हम्म। फॉलो ही नहीं कर सकती उसको कोई फायदा ही नहीं है। आप तो दहेज पे कानून बना देते हैं, कोई उसको फायदा ही नहीं करता है, तो अब क्या हम्म। फायदा। तो ठीक है, आराधना, इसको वो करते हैं, समाप्त हाँ करते हैं। कुछ ऐसे मुद्दे ठीक है। होते हैं जिन पे अपने अपने हिसाब से समाज के हाँ, बदलाव के साथ साथ हमें स्वीकार करना पड़ता है और समाज अपने हिसाब से उसको स्वीकार धीरे करता धीरे है। समाज मेच्योर होता है। ठीक है, तो हाँ उस हिसाब से अगर तो देखें तो समाज को सरकार भी का टाइम अपना, लगेगा। हम्म। एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार अपना दायित्व निभा रही है। हाँ, और बस एक जो गार्जियनशिप उसका दायित्व है उन्होंने अपने हिसाब से एक कंफर्ट के लिए दे किया दिया। है, और बाकी समाज को अपने हिसाब से समाज को उसको अपने एक्सेप्ट तरीके करती से। है, हम्म। रिजेक्ट तो करने का कुछ है ही नहीं, क्योंकि जिनको जो चीजें कंफर्टेबल जैसे लगेगी समाज अपने हिसाब से, जैसे पहले बाकी कानून में चल रहा था वैसे ही चल चलेगा। रहा था। तो लेकिन अगर यह है कि अगर आप सरकार, कानून बनाते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट भी करें, बाकी सारे जो हाँ नियम सबसे है वो। ज्यादा यही जरूरी है। बस हाँ, सबसे और ज्यादा यही जरूरी होगा कि इसके पीछे के लड़कियों की सुरक्षा के लिए हो या दहेज कानून बिल्कुल, हो, जो और जो उसके पूरा साथ ढांचा इसका, है हाँ उसके साथ उसको इस सुदृढ़ कानून बनाना। की वैल्यू बढ़ जाएगी अगर तीनों को मतलब सीरियस वे में लिया जाए, तीनों कानून को अगर सही तरीके से देखा जाए तो। हाँ, ठीक है तो ठीक है, तो आज समाप्त करते हैं, संडे अच्छा हमारा थैंक यू पूरा फॉर कॉलिंग लाइफ में, सही बहुत है। अच्छा लगा। फिर नेक्स्ट संडे को देखते हैं क्या करते हैं, नया टॉपिक। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक फिर है, बाय। मिलेंगे, बाय बाय।